नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। साथियों, यहां पर हम जानेंगे क्या 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है और उसके तहत अब शिक्षकों को अपनी नौकरी में बने रहने के लिए परीक्षा पास करना होगी, टेट परीक्षा पास करना होगी। साथ में जो प्रमोशन है वह आगे लेना है तो परीक्षा देना होगी और परीक्षा के माध्यम से ही अगले पद पर पहुंच जाएंगे। तो साथियों, इस पर जानेंगे क्या मध्य प्रदेश के शिक्षकों पर इसका असर कितना पड़ेगा और मध्य प्रदेश के शिक्षक इस पर यह नियम कितना फॉलो करेंगे, यानी कौन से शिक्षक जो सुरक्षित रहेंगे या कितने % शिक्षकों पर ही यह नियम फॉलो हो रहा है, कहां पर आकर के शिक्षकों को परेशानियां आएंगी। साथियों, पहले यहां पर हम इसे जानते, फिर इसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिया गया है, 110 पेज का यह आदेश जारी किया गया है और यह फॉलो हो रहा है। वही देखा जाए तो 29 जुलाई 2011 के पहले नियुक्त नौकरी में सुरक्षित रहेंगे शिक्षक। जो 29 जुलाई 2011 के पहले नियुक्त हुए हैं वह शिक्षकों को यानी अब परीक्षा नहीं देना होगी, टेट परीक्षा। इंक्रीमेंट्स की सैलरी मिलती रहेगी। वही पदोन्नति के लिए टेट पास करना अनिवार्य होगा। तो साथियों, जो पदोन्नति यदि आपको लेना है तो उसमें टेट पास करना अनिवार्य होगा और साथ में इंक्रीमेंट मिलते रहेंगे। इंक्रीमेंट पर रोक नहीं है। जैसे इनके से प्रमोशन नहीं होगा तो उस एवज में इंक्रीमेंट मिलता है वह बराबर मिलता रहेगा। पहले से मिलो प्रमोशन सुरक्षित रहेंगे। जो 2013 में जैसे कि बहुत सारे शिक्षकों के प्रमोशन हुए थे 2013 में, या फिर उसके बाद जो प्रमोशन हुए उनको पहले से जो प्रमोशन हुए तो उन्हें भी उस पद पर रहने के लिए अब जो परीक्षा देना होगी। लेकिन 2011 के पहले जो प्रमोशन हो गए तो उन्हें कोई परेशानी नहीं है। तो साथियों, जैसे कि 29 जुलाई 2000 के पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए है ये पहले से मिली प्रमोशन सुरक्षित रहेगी। वहीं देखें तो 29 जुलाई 2011 के बाद नियुक्त शिक्षक के लिए क्या है, टेट पास अनिवार्य है। जो कि यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं, मध्य प्रदेश में टेट शुरू हो गई थी और यहाँ पर टेट के माध्यम से ही शिक्षक हुए हैं। बिना टेट पास किए ना तो नियुक्ति होगी और ना ही पदोन्नति होगी। तो ये कंडीशन दर्शाई गई है, ना तो नियुक्ति मिलेगी और ना ही उन्हें प्रमोशन मिलेगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे उच्च पद प्रभार की भी। साथ में तीसरा नियम है पहले से प्रमोटेड यानी पुराने जो शिक्षक हैं, यानी 2011 से पहले नियुक्त 2011 से पहले नियुक्त और बाद में प्रमोट हुए शिक्षकों को प्रमोशन पद सुरक्षित रहेंगे। तो साथियों, 2011 के पहले जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं और फिर 2013 में या जितने 2015 में 14 में जो शिक्षक प्रमोटेड हुए हैं तो उन्हें कोई परेशानी नहीं है, वह उस पद पर बने रहेंगे। साथ में आगे दिया है भविष्य में किसी भी नई प्रमोशन के लिए टेट पास करना अनिवार्य है। अब आगे जो भविष्य में जो भी प्रमोशन होंगे तो उसमें टेट पास करना अनिवार्य है, तभी प्रमोशन मिलेगा। वहीं इसका सारांश या निष्कर्ष यह निकला है कि 2011 के पहले नियुक्त शिक्षक नौकरी और मौजूदा प्रमोशन सुरक्षित हैं, लेकिन नई प्रमोशन अगर लेना है तो वह उसमें टेट जरूरी है। वहीं 2011 के बाद जो नियुक्त शिक्षक हैं उनको नियुक्ति और प्रमोशन दोनों के लिए टेट अनिवार्य है, यह पूरा नियम कहता है। अब सपोज दैट यहाँ पर मध्य प्रदेश में तो ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं जो 2011 के बाद टेट परीक्षा के द्वारा ही वह एमपी टेट हुआ था उसके बाद ही लगे हैं। कोई भी शिक्षक ऐसा नहीं है जो बिना टेट के हैं। अब रही बात जैसे कि अनुकंपा से जो शिक्षक आए हैं या जो भी, तो उन्हें टेट क्वालिफाइड करना पड़ेगा, टेट का फेस करना पड़ेगा। वहीं प्रमोशन की बात करें तो अब आगामी समय में जो प्रमोशन होंगे तो वह शिक्षकों को टेट क्वालिफाइड करना होगा। अब रही बात मध्य प्रदेश में जहां शिक्षकों को उच्च पद प्रभार दिया गया जो कि प्रमोशन के एवज में दिया गया है, तो क्या वह शिक्षकों को भी परीक्षा देना होगी। तो जो शिक्षक प्रमोशन के एवज में उच्च पद प्रभार ले चुके हैं उनके लिए कोई परीक्षा नहीं देना होगी, उन्हें डायरेक्ट वहां पर प्रमोटेड कर दिया जाएगा। इन केस यदि मध्य प्रदेश में प्रमोशन के रास्ते खुलते हैं, जो कि 9 सितंबर को सुनवाई होना है, लेकिन आगामी भविष्य में फिर उन्हें अगला प्रमोशन जो मिलेगा तो वह टेट क्वालिफाइड करके ही मिलेगा।
तो साथियों जहां प्रमोशन में सीधा सीधा कहें तो अब जो प्रमोशन होंगे उसमें टेट क्वालिफाइड शिक्षक ही आगे बढ़ पाएंगे। यानी कई शिक्षकों ने जहां अभी डिग्रियां ली हैं तो उन्हें टेट क्वालिफाइड करना होगा। तो साथियों ये थी एक बड़ी अपडेट। इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।